Hello students, how are you? Welcome to online English classes of New St. Stephen Public School, Unit 3, Awal Kheda Agra by Dinesh Kumar Srivastav. Students, today in this video, I will explain you the fourth chapter from the book, The Footprints Without Feet. The name of the chapter is A Question of Trust, and this chapter is written by Victor Canning. पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि होरेस डेनबे एक लॉक बनाने वाला था और वो कभी कभी चोरी भी किया करता था। उसकी बुक्स रीडिंग करने की एक हॉबी थी जिसको पूरी करने के लिए वो अक्सर चोरी करता था। और मैंने बताया था कि किस तरह से वो एक स्ट्रैटओवर ग्रेंज में एक हाउस में चोरी करने आता है, और जब वो चोरी करता है तो वहाँ उसे एक महिला मिलती है। फाइनली वो महिला से कहता है कि अगर तुम मुझे यहाँ से जाने दो और तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम भूल जाओ कि तुमने मुझे देखा। तो जहाँ से मैंने फिनिश किया था उसके बाद से ही देखिए शुरू करते हैं। द वॉइस वॉज सडनली शार्प। जो महिला की जो आवाज़ थी वो काफ़ी शार्प थी, तेज़ थी। वाई शुड आई, तो महिला ने उससे कहा, जब उसने ये कहा ना कि तुम भूल जाना कि मैंने तुम्हें देखा और मुझे अब जाने दो, तो महिला ने कहा क्यों, मैं ऐसा क्यों करूँ? यू आर गोइंग टू रॉब मी, तुम तो मुझे लूटने वाले थे, तुम यहाँ चोरी करने वाले थे। इफ़ आई लेट यू गो यू विल ओनली रॉब समवन एल्स, और अगर मैं तुम्हें यहाँ पर मान लो तुम्हें जाने भी दूँ, छोड़ दूँ, तो तुम क्या करोगे? किसी दूसरे के घर में चोरी करोगे, तुम तो चोर हो। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू, और समाज को तुम्हारे जैसे आदमी से बचाना चाहिए। ये मेरा नैतिक कर्तव्य बनता है कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूँ। हॉरेस स्माइल्ड, हॉरेस मुस्कुराया और बोला, आई एम नॉट अ मैन हु थ्रीटन्स सोसाइटी, मैं एक ऐसा आदमी नहीं हूँ जो समाज के लिए परेशानी हो। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी, क्योंकि मैं केवल उन्हीं लोगों के घर में चोरी करता हूँ जिनके पास बहुत सारा धन है। आई स्टील फॉर अ गुड रीज़न, और मैं एक अच्छे रीज़न के लिए भी चोरी करता हूँ। मैं ये नहीं कि मेरा काम हो चोरी करना, मैं किसी विशेष रीज़न की वजह से चोरी करता हूँ। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, और मुझे प्रिजन यानी कि जेल जैसे विचारों से भी घृणा है। सी लाफ्ड एंड ही बेग्ड, वह मुस्कुराई और वो बेग्ड करने लगा, यानी उससे विनती याचना करने लगा। थिंकिंग, यह सोचते हुए दैट ही हैड परस्यूडेड हर, कि मानो कि वो उसको अपनी बात विश्वास दिला देगा, यानी उसको विश्वास दिला देगा कि वो कोई चोर नहीं है। लुक, देखो, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग, मुझे कोई राइट तो नहीं है, मुझे कोई अधिकार तो नहीं है तुमसे पूछने का किसी भी बारे में, बट आई एम डेस्परेट, लेकिन मैं निराश हूँ। लेट मी गो एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, मुझे जाने दो और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं दोबारा कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं करूँगा। आई रियली मीन्स इट, और वास्तव में मैं जो कह रहा हूँ मेरा वही मतलब है। सी वॉज साइलेंट वॉचिंग हिम क्लोजली, वह बिल्कुल शांत थी और उसको बड़ी क्लोजली मैंने ध्यान से उसकी ओर देख रही थी। देन सी सेड, फिर उसने कहा, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन, क्या तुम्हें निश्चित ही वास्तव में जेल में जाने से डर लगता है? आरंट यू, क्या तुम्हें नहीं लगता? सी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, वह उसके पास में आई अपना सिर हिलाते हुए। आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, यानी मैंने हमेशा जो रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल हैं, यानी गलत प्रकार के जो लोग हैं, मैं हमेशा उन्हें पसंद करती हूँ। सी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल एंड टुक अ सिगरेट फ्रॉम इट, उसने टेबल पर रखे हुए एक सिल्वर बॉक्स को उठाया और उसमें से एक सिगरेट निकाली। हॉरिस, ईगर टू प्लीज़ हर एंड सीइंग दैट सी माइट हेल्प हिम, हॉरिस जो कि ईगर माने उत्सुक था उस महिला को खुश करने के लिए, एंड सीइंग, और ये देखकर दैट सी माइट हेल्प हिम, और यह जान करके, ये मन में सोच करके कि वो महिला उसकी मदद कर सकती है, यानी जिस तरह का वो बिहेव कर रही है उससे लग रहा था कि शायद वो मुझे जेल में पुलिस को फॉर्म नहीं करेगी और पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करेगी तो मैं बच जाऊँगा। टुक ऑफ हिज ग्लव्स, उसने अपने ग्लव्स उतारे, एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर, और उसने क्या किया, अपना जो सिगरेट का जो लाइटर था वो उस महिला को दे दिया उसकी सिगरेट जलाने के लिए। यू विल लेट मी गो, ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स हर, उसने अपना लाइटर उसकी ओर आगे करते हुए उससे कहा कि तुम मुझे जाने दोगी?
येस बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी। तो वो महिला बोली कि हाँ मैं तुम्हें जाने दूंगी, लेकिन तब जब तुम मेरे लिए एक काम करोगे। तो वो कहता है एनीथिंग यू से, हाँ ठीक है तुम कहो, जो भी कहोगी मैं वो काम करूँगा। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन आई प्रोमिस्ड माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स टू अवर बैंक। लंदन जाने से पहले मैंने अपने हस्बैंड को प्रॉमिस किया था, मैंने अपने हस्बैंड से वायदा किया था कि तू मेरे जो ज्वेल्स हैं तुम उन्हें हमारी बैंक में ले जाओ, यानी बैंक में जमा कर दो। बट आई लेफ्ट देम हियर इन द सेफ, लेकिन फिर भी मैं उन्हें यहीं पर सेफ में, अलमारी में, तिजोरी में छोड़ गई। आई वॉन्ट टू वियर देम टू अ पार्टी टू नाइट, और मैं आज रात पार्टी में उनको पहनना चाहती हूँ। सो आई केम डाउन टू गेट देम, इसलिए मैं यहाँ पर आई उनको लेने के लिए। बट वो कुछ कहना चाहती है, लेकिन हॉरिस स्माइल्ड, हॉरिस मुस्कुराया। यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ हैवंट यू। हॉरिस ने मुस्कुराते हुए कहा कि लेकिन मतलब तुम उन नंबर्स को भूल गई हो जिससे इस तिजोरी को खोलना है। क्या तुम नहीं भूल गई हो? येस रिप्लाइड द यंग लेडी। तो यंग लेडी ने उत्तर दिया, हाँ मैं वो तिजोरी को ओपन करने का जो नंबर है मैं उसको भूल गई हूँ। जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर। जस्ट लीव इट टू मी, यानी इनको यही मेरे पास छोड़ जाओ, एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, और तुम लगभग 1 घंटे में तुम्हें वो मिल जाएंगे। बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ, लेकिन मुझे तुम्हारी जो तिजोरी है उसको तोड़ना पड़ेगा। तो कहती है कि डोंट वरी अबाउट दैट, इसकी चिंता मत करो। माई हस्बैंड वॉन्ट बी हियर फॉर अ मंथ, यानी मेरे पति लगभग 1 महीने तक यहाँ नहीं है। एंड आई विल हैव द सेफ मैंडेड बाय दैट टाइम, और उनके आने तक मैं इस तिजोरी को रिपेयर करवा लूँगी। एंड विद इन एन आवर होरेस हैड ओपन द सेफ, और लगभग 1 घंटे में ही होरेस ने उस तिजोरी को खोल दिया। गिवन हर द ज्वेल्स एंड गॉन हैप्पीली अवे, उसने वो ज्वेल्स थे जो जितने भी आभूषण थे वो उस महिला को दे दिए। एंड गॉन हैप्पीली अवे, और वहाँ से बड़े खुश होकर के चला गया। फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रॉमिस टू द काइंड यंग लेडी, और 2 दिन के लिए उसने अपना जो प्रॉमिस उस महिला से, यंग लेडी से किया था वो उसने निभाया। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 3rd day, और तीसरे दिन की सुबह, हाउएवर ही थॉट ऑफ द बुक्स ही वांटेड, उसने उन बुक्स के बारे में सोचा जो उसको चाहिए थी। एंड ही न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ, और वह जानता था कि अब उसको कोई दूसरी तिजोरी के बारे में सोचना होगा। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान्स, लेकिन उसे अपना नया जो प्लान है उसको शुरू करने का कभी भी अवसर नहीं मिल पाया, यानी नई तिजोरी को तोड़ने का दोबारा कभी अवसर नहीं मिल पाया। क्यों? बाई नून, क्योंकि दोपहर को ए पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द ज्वेल रॉबरी एट शॉर्टओवर ग्रेंज, क्योंकि दोपहर को एक पुलिसमैन ने, एक सिपाही ने उसको गिरफ्तार कर लिया। किस लिए? जो शॉर्टओवर ग्रेंज में जो घर था वहाँ से ज्वेल रॉबरी के लिए, यानी आभूषणों की चोरी करने के अपराध में उसको गिरफ्तार कर लिया। हिज फिंगरप्रिंट्स फॉर ही हैड ओपनड द सेफ विदाउट ग्लव्स, उसके फिंगरप्रिंट्स, क्योंकि उसने जो सेफ था उसको ग्लव्स उतारने के बाद ही उसको ओपन किया था, वर ऑल ओवर द रूम। तो उसके जो फिंगरप्रिंट थे वो पूरे कमरे में चारों तरफ फैले हुए थे, जगह जगह उसने चीज़ों को टच किया था, और उसके जो फिंगरप्रिंट्स थे वो आसानी से सभी जगह मैच कर गए। वर ऑल ओवर द रूम एंड नो वन बिलीव्ड हिम, और किसी ने भी उसका विश्वास नहीं किया। व्हेन ही सेड दैट द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस हैड आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ फॉर हर, जब उसने बताया लोगों को या पुलिस को कि जो घर का जो मालिक है उसकी पत्नी ने ही खुद उससे तिजोरी को खोलने के लिए उससे कहा था। उसने पुलिस को लाख समझाया कि जो घर का जो मालिक है उसी की पत्नी मुझे वहाँ मिली थी और वो नंबर भूल गई थी उसको तिजोरी को खोलने का, तो उसने ही मुझसे कहा था कि मैं उसके लिए वो तिजोरी ओपन कर दूँ। उसको ज्वेलरी पहननी थी पार्टी में जाने के लिए, लेकिन उसने लाख ये बात कही उससे, लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। द वाइफ हरसेल्फ, अ ग्रे हेयर्ड शार्प टंग्ड वुमेन ऑफ 60 said
दैट द स्टोरी वॉज नॉनसेंस। जो वाइफ हरसेल्फ यानी जो पत्नी स्वयं, जो कि मतलब जो मालिक था उसके घर का, उसकी पत्नी भी वहाँ आ गई थी और उसने स्वयं ये बात कहा, जो कि एक महिला थी कैसी, ग्रे हेयर यानी भूरे बालों वाली, शार्प टंग्ड वुमेन, और शार्प टंग माने तेज तीखी आवाज़ में बोलने वाली, टंग का मतलब जीव होता है। एक 60 साल की महिला थी लगभग, तेज बोलने वाली, और उसने कहा कि जो चोर के द्वारा बताई हुई जो कहानी है वो बिल्कुल बकवास है, मैं घर पर नहीं पहुंची थी, उस महिला ने कहा। और स्पेशली वो तो 60 इयर्स की थी, और जो महिला थी जो वहाँ मिली थी वो काफ़ी प्रैटी वूमेन थी। उसने कहा कि ये तो बिल्कुल बकवास स्टोरी है, मैं घर पर नहीं गई थी। हॉरिस इज़ नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। हॉरिस अब वहीं जेल में जो एक लाइब्रेरी है वहाँ का असिस्टेंट लाइब्रेरियन है। ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी हु वॉज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वॉज। अक्सर वह उस चार्मिंग माने सुंदर और चतुर युवा महिला के बारे में, लड़की के बारे में सोचता है जो कि उसी प्रोफेशन में थी जिसमें वो था। यानी कि जो लड़की थी जो उसे मिली थी प्रेटी वुमेन, वो कोई उस घर के मालकिन नहीं थी, बल्कि वो भी एक चोर थी। एंड हु ट्रिकल्ड हिम, और जिसने उसको जाल में फंसाया, जिसने उसके साथ चाल चली। ही गेट्स वेरी एंग्री, वह बहुत नाराज़ होता है। व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमोंग थीव्स, जब भी कोई थीव्स के बीच में जो ऑनर या सम्मान की बात करता है, यानी जो थीव्स होते हैं उनको सम्मान देने की, यानी कि एक चोर दूसरे चोर को सम्मान देता है, जब कोई भी इस बारे में बात करता है तो वो अक्सर क्या होता है, नाराज़ हो जाता है, क्योंकि उसने उस महिला को क्या समझा, और वो एक चोर निकली और उसने उसको धोखा दे दिया, यानी चोर को चोर ने धोखा दे दिया। और इस तरीके से जो हॉरिस डैनबे था वो खुद एक प्रिजनर बन गया, पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। तो स्टूडेंट, आई थिंक आपको स्टोरी पूरी समझ में आ गई होगी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। तो आप इसको पूरा पढ़ लें, समझ लें, और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको अपनी नोटबुक में कर लें। इसकी PDF फाइल मैं आपको सेंड कर दूँगा। So thank you students for watching the video.